हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा पाठ है बंदरबांट। पाठ 8 है जिसका नाम है बंदरबांट। यह एक तरह का नाटक है। नाटक स्टूडेंट्स, जब हम कोई अभिनय करते हैं, किसी और पात्र का अभिनय करते हैं, उसी को हम कहते हैं नाटक। नाटक आप आजकल जो टीवी सीरियल्स देखते हो वह भी एक तरह के नाटक ही हैं। वह बड़े पर्दे के नाटक है। जैसे आप पिक्चर देखते हो वह भी बड़े पर्दे का नाटक है। उसके अंदर जो पिक्चर और सीरियल्स चलते हैं उनमें एक साथ कई दृश्य दिखाए जाते हैं, क्योंकि वे बड़े पर्दे के हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन छोटे पर्दे के जो नाटक होते हैं उनमें एक बार में एक ही दृश्य दिखाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नाटक। जैसे आप रामलीला के दिनों में रामायण देखते हो। रामलीला मैदान में अगर आपने देखी है, रामायण चलती है। रामायण के अंदर आप देखते हो कि एक बार में एक ही दृश्य दिखाया जाता है और वह दृश्य पूरा हो जाने के बाद दूसरा दृश्य आता है। तो इसी तरह का एक नाटक है जो आज हम पढ़ेंगे, और आप लोग भी अपने घर पे यह नाटक कर सकते हैं अगर आपके साथ आपके छोटे बहन भाई हैं तो। ओके, और ज़रूर करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस नाटक में हम देखते हैं सामग्री क्या क्या इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले हमें नाटक के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो जगह, इसमें स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। कोई भी खुली जगह भी हो सकती है या फिर बड़ा कमरा भी हो सकता है। पात्र, इसके अंदर एक बंदर और 2 बिल्लियाँ, जिसका हम अभिनय करेंगे या फिर बच्चे अभिनय करेंगे। अब देखिए कौन से बच्चे अभिनय करते हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे, जो कमर में पूंछ सी लटकाकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे, जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो, जिनसे देखा बोला जा सके। अब आपको ये चीज़ें दिखाई गई है। इसके बाद में और भी सामान चाहिए। सामान, एक मेज़, एक बड़ा मेज़पोश, मेज़ पे बिछाने का जो कपड़ा होता है उसे मेज़पोश कहते हैं, और एक बड़ी चादर भी हो सकती है। भाई मेज़पोश नहीं है तो आप चादर का इस्तेमाल कर सकते हो। डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटा तराजू। डबल रोटी का टुकड़ा नहीं है तो आप वहाँ पे रोटी का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पूरी रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब जो बंदर और बिल्लियों के चेहरे इसमें बताए गए हैं, वह चेहरे आप पेपर से ड्रॉ करके, कटिंग करके भी बना सकते हो। तो हम पहला दृश्य देखते हैं। इसके अंदर क्या है। पहला दृश्य, कोई कमरा है। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है, पर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मेजपोश लटकाया हुआ है, इसलिए तराजू दिखाई नहीं दे रहा है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली, बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। प्रवेश करना यानी आना। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन, नमस्ते। उसके बाद में काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो, कैसी हो, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक आती रोटी की। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास ही कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जा रही है रोटी लेकर? रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या तेरी आँखों से देखती हूँ? उसका कहने का मतलब है, क्या मैं खुद नहीं देख सकती थी?
मैं अपनी आंखों से ही तो देखती हूँ, तुम्हारी आंखों से थोड़ी देखती हूँ जो तू बोल रही है। अब देखिए ये काली बिल्ली, ये सफ़ेद बिल्ली, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे कही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़े ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। बिल्लियों का गुर्राना आपने सुना ही है। अब देखिए किसका प्रवेश होता है, बंदर का प्रवेश। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में ले लेता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब वह दोनों बिल्लियाँ झगड़ा करने लगती हैं और इसी बीच में क्या होता है, बंदर आ जाता है और बंदर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि ये दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो वह उनको क्या बोलता है कि क्यों तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रही हो, रोटी मेरी, इसका फ़ैसला मैं करूँगा कि रोटी किसकी है, मेरे साथ कचहरी चलो। कचहरी यानी कोर्ट होता है, कोर्ट को ही हम कचहरी कहते हैं, यानी कि अदालत में चलो, यानी बंदर की अदालत में उनको जाना है। अब सफ़ेद बिल्ली थोड़ी सीधी थी और काली बिल्ली थोड़ी चालाक। यहाँ पे आपको चैप्टर से ही पता चल रहा है कि वह थोड़ी चालाक थी, लेकिन फिर भी रोटी की बात जहाँ पे आती है, भूख की बात आती है, चाहे कोई कितना ही सीधा हो, कोई कितना ही भोला हो, लेकिन भूख तो सभी को सताती है, इसलिए दोनों झगड़ा करने लग गई। अब बंदर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बंदर उनको कहाँ ले गया, अपने साथ साथ कचहरी में, यानी कि बंदर की अदालत में। अब दोनों बंदर की अदालत में जाती है। दूसरा दृश्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इसको आराम से समझेंगे और पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू।